हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण मारवाड़ के जो राजा हुए उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से आज के प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज के बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राव चुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर राठौड़ों की राजधानी बनाया। पुंगल के बाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। राव चुंडा मंडोर पर अधिकार कर राठौड़ों की राजधानी बना लेता है। उसके बाद पुंगल के बाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया और उनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2, राव जोधा के बारे में कौन सा कथन सही है? उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सी टुकड़ी को परास्त किया। राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। उपरोक्त में सही कथन चुने। ऑप्शन ए, केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, ऑप्शन 3 तीनों सही, ऑप्शन 4 तीनों गलत। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीनों सही। राव जोधा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना करते हैं और राव जोधा दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को पराजित करते हैं और राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता हुआ। व्याख्या देख लेते हैं राव जोधा के बारे में। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। प्रश्न नंबर 3, राव मालदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेवी से विवाह किया। मालदेव ने मेड़ता की वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। इस प्रकार 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण पर राणा विक्रमादित्य की सहायता करते हैं राव मालदेव। तो हमारा इस प्रकार ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 1536 ईस्वी में राव मालदेव जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेवी से विवाह करते हैं, ये सही हो जाएगा। और मालदेव ने मेड़ता की वीरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया, ये भी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3
पूरा हुआ। राव मालदेव के सेनापति जेता और कुपा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में शेर शाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जेता और कुपा उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेर शाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्वेश्चन नंबर 4, राव चंद्रसेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तक भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का सामना किया। रावल सुखराज सुज्जा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। तो उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन कुछ समय तक भादरा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया और राव सुखराज सुजा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। राव सुखराज सुजा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे और विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। इस प्रकार हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, मोटा राजा उदय सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1581 से 1586 के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। 1586 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। इस उपरोक्त कथनों में सही कथन चुने। केवल ए बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। 1581-86 के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था और 1586 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया और उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अपने पिताजी गद सिंह की स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। बादशाह शाहजहां ने उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया। उसे राजा का खिताब तथा 4000 का जात व सवार का मनसब प्रदान किया। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। अपने पिता गद सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह बूंदी में विवाह हेतु थे और बादशाह शाहजहां ने उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया और राजा का खिताब तथा 4000 का जात व सवार का मनसब प्रदान किया। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब वह राजा बना उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। महाराजा जसवंत सिंह को 1688 ईस्वी में कंधार अभियान हेतु भेजा। 1657-58 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। उत्तराधिकारी युद्ध में पराजय होने के कारण जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। उनकी उदयपुर रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवाया कि राजपूत या तो युद्ध में
विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी विश्वास के कारण वह औरंगजेब की कारण यहाँ पर अविश्वास के कारण आएगा। अविश्वास के कारण वह 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। इसको दोबारा देख लेते हैं। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। जसवंत सिंह की मृत्यु काबुल के जमरूद में हुई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहनोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ख्यात मारवाड़ का प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ की रचना की। तो फ्रेंड्स, आज का अपना मारवाड़ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अगला देखते हैं कौन सा रहता है। अगर आपको प्रश्न और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।